आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया यादव और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक बेहद ही खास कार्यक्रम। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले काफी दिनों से भारत और पाकिस्तान जो कि पड़ोसी मुल्क हैं, वहां पर काफी माहौल गर्मा गर्मी का है। एक दूसरे देश को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई बार फायरिंग भी हुई है, ड्रोन हमले भी हुए हैं। ऐसे में इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं, या यूं कहें कि मुझे बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भारतीय वायुसेना, जिसका हम काफी दिनों से दमखम देख रहे हैं कि कितनी स्ट्रांग है, उनके एक पूर्व सैनिक हैं जो कि आज मेरे साथ मौजूद हैं हमसे बातचीत करने के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ महेंद्र सिंह यादव जी का। की बात हम कर रहे थे, शुरुआत में भी हमने अपने दर्शकों को बताया कि इस बार जब तनाव का माहौल बॉर्डर पर मौजूद है तो वायुसेना का एक बहुत ही अहम रोल दिखाई दे रहा है। तो चूंकि काफी सारे लोग इसके इतिहास के बारे में तो जानते हैं कि भारत पाकिस्तान जब अलग अलग हुआ था 1947 में, उसके बाद काफी सारी वॉर हुई हैं, लगभग 4 वॉर हुई है। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो पहला वॉर था वो कब हुआ, किन कारणों से हुआ, क्या हालात थे उस समय देश के। देखिए, जो पहली लड़ाई जो हुई थी 1947 में हुई थी, इसका मेन जो कारण ये था कि जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, क्योंकि लड़ाई जो थी मेन जो फोकस था वो कश्मीर पर था, ठीक है। कश्मीर का जो राजा था वो हिंदू था और जनता थी मुस्लिम। तो कश्मीर का जो राजा चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, लेकिन जो जो जनता थी मुस्लिम, वो चाहती कि हम जो है पाकिस्तान की तरफ जाएं, ठीक है। तो क्योंकि पाकिस्तान लड़ नहीं सकता था डायरेक्टली, तो उसने क्या किया कि वहां के जो लोग कबायली लोग थे जो उनको भड़काया। भड़काने के बाद जो है उन्होंने क्या किया कि कश्मीर के उड़ी सेक्टर में जो है उड़ी हमला किया। जब महाराज को पता चला तब जो है इसको छीनने के लिए जो है आक्रमण कर रहा है और अपनी फौज भेज रहा है, तो इस मजबूरी में क्या हुआ कि महाराजा हरी सिंह को, जो महाराजा हिंदू थे, उन्होंने जो है भारतीय अथॉरिटी से, नेहरू से, माउंटबेटन से रिक्वेस्ट की कि आप हमको बचाएं, ठीक है। तो माउंटबेटन ने क्लियर बोल दिया कि हम अपनी फौज तब तक नहीं भेज सकते जब तक आप इंस्ट्रूमेंट सेशन साइन नहीं करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप ये बताएं कि ये जो वॉर थी, फर्स्ट वॉर, ये शायद जहां तक मुझे याद है आजादी के तुरंत बाद ही शुरू हुई थी। देखिए, आजादी हमको जो है डिक्लेयर आजादी जो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को डिक्लेयर हुई थी और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। उसके तुरंत बाद ये स्पेशली कश्मीर के बारे में जहाँ बात है, वहां पर जो है भारत में जाए या इंडिया में जाए, इस बात की जो है चर्चाएं शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये जो लड़ाई है मेन जो है 22 अक्टूबर से शुरू हुई, और जब इंस्ट्रूमेंट सेशन हमने जो है 26 अक्टूबर को साइन कर दिया था, तो 27 अक्टूबर 1947 को हमने तुरंत अपनी फौजें जो है सिंगर में उतार दी थी, ठीक है। उस समय तक जो है पाकिस्तानी फौज जो है कबायलियों के भेष में जो है वो उड़ी सेक्टर तक आ चुकी थी, और उसके बाद जो है लड़ाई स्टार्ट हो गई और हमने तुरंत उसको है जो उड़ी तक रोक दिया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि यूएनओ के अंदर जो है हमारे नेहरू साहब ने रिक्वेस्ट की, ठीक है, कि किसी भी तरह से जो है दोनों देश जो है यूएन की बात मानेंगे तो हो सकता है पाकिस्तान लौट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। 22 अप्रैल 1948 को यूएन ने जो है क्या कहते हैं एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका नंबर था 47। उसके अनुसार जो है ये बताया गया था कि जो पाकिस्तान को बोला गया था उसमें 3 कंडीशन रखी गई थी। पहली कंडीशन ये थी कि जो भी पाकिस्तानी फौज है वो वहां से लौटे, और दूसरी बात इंडिया को बोला गया था आप जो अपने मिनिमम फौज वहां पर रखेंगे, और थर्ड ये प्रस्ताव में रखा गया था कि उसके बाद भारत जो है एक जनमत संग्रह कराएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इस कंडीशन को रिजेक्ट कर दिया, बोला हम नहीं, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानता था कि हम, क्योंकि उसको पता था कि यदि हम अपनी फौज हटाते हैं हो सकता है भारत अपनी फौज नहीं हटाए, तो इस वजह से उसने जो है इस कंडीशन को रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद वहां लड़ाई चलती रही, छुटपुट चलती रही। फाइनली बाद में जो है 1 जनवरी 1949 को 1949 को जो है ने जो है एक प्रस्ताव पास करके जो है सीज फायर हुआ, ठीक है।
तो ये लड़ाई जो है कम से कम 1 साल से ज़्यादा चली। क्यों? और इसमें जो क्या हुआ, उस लड़ाई के अंदर हमने जो है 60% जो है एरिया जम्मू कश्मीर का अपने अधिकार में कर लिया, जिसमें जो है जम्मू और कश्मीर और लेह। पाकिस्तान ने ओनली केवल 40% एरिया का कवर किया, जिसमें आज़ाद कश्मीर, उनकी आज़ाद कश्मीर थी और गिलगित बाल्टिस्तान था। तो ये जो पहली लड़ाई जो 22 अक्टूबर 1947 से लेकर के 1 जनवरी 1949 तक चली, ठीक है। आता है कि भारत ने पहले हमला किया, कई लोगों से ऐसा सुनने को मिला है, तो क्या ये बात सच है कि भारत देखिए, ने ये पहले बात हमला सच किया नहीं था? है, बात सच नहीं है। देखिए क्या हुआ था कि 5 अगस्त 1945 को फॉर्मली लड़ाई शुरू हो गई थी। 5 अगस्त 1965 को, सॉरी, 5 अगस्त 1965 को फॉर्मली लड़ाई शुरू हो गई थी। इससे पहले इन्होंने जो है जिब्राल्टर ऑपरेशन के नाम से एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें इन्होंने पाकिस्तानी फौजियों को भेजा था। वो एक उनकी स्टार्टिंग थी। अच्छा अच्छा उनकी स्टार्टिंग वो थी। अच्छा अच्छा 5 अगस्त से पहले स्टार्टिंग उनकी थी। उसके बाद 5 अगस्त को फॉर्मल लड़ाई शुरू हो गई थी दोनों देशों के अंदर, ठीक है। तो ये जो वॉर हुई थी शुरू, इसका जो शुरुआत थी वो भारत ने करी थी कि भारत वॉर ने- डिक्लेयर भारत ने किया भारत था? ने 5 पहले ऑपरेशन जिब्राल्टर उन्होंने शुरू किया। जिब्राल्टर उन्होंने शुरू किया। हाँ, तब उसके बाद जो फिर हमने जब स्टार्ट किया था, ठीक है जी। हाँ। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था कि जून 1965 में ही जब देखा, पाकिस्तान बहुत चालाक था, उसने देखा कि रन ऑफ कच्छ में जो है उन्होंने वहां पर मामला शुरू कर दिया। रन ऑफ कच्छ में लड़ाई छोटी छोटी घटना शुरू कर दी। तो भारत, उन्होंने देखा यदि हम यहाँ लड़ाई शुरू कर देते हैं रन ऑफ कच्छ में, तो भारतीय फौजें जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं वो जो है गुजरात की तरफ चले जाएंगी। हो सकता है हम लड़ाई जो है वहां पर फौज कम होने की वजह से जीत जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने रन ऑफ कच्छ में फौज जाने के बावजूद जो है वो लड़ाई जो 5 1947 से 5 अगस्त 1965 से लेकर के और 23 सितंबर 1965 तक चली, ठीक है। इसमें हमको भी लॉस हुआ, उनको भी लॉस हुआ, ठीक है। बाद में जब लड़ाई थी चली तो रसिया के जो प्रीमियर थे कोसिगिन, उन्होंने भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल शास्त्री और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान को ताशकंद में बुलाया समझौते के लिए। वहां पर ताशकंद समझौते हुआ। जो एरिया हमने जीते हमने लौटा दिए, जो उन्होंने जीते उन्होंने लौटा दिए। हमने ज्यादा एरिया जीता था, ठीक है। हमने मोस्टली जो है नियर बाई 1500 स्क्वायर मील एरिया जो है हमने कवर किया था, उन्होंने 200 किया था। और हमने जो एरिया किया था वो बहुत उपजाऊ एरिया था, जहाँ पर जो है क्या लाहौर है और इसके भावलपुर एरिया हमने कवर किए थे। उन्होंने केवल जो है राजस्थान का जो एरिया था वो कवर किया, हिंदुस्तान का। तो बाद में एग्रीमेंट में हमने दोनों जो एरिया जीते हुए थे हमने अपने लौटा दिए, उन्होंने अपने लौटा दिए थे। तो ये ताशकंद जो समझौता था वो यही था कि आप अगर उनके देश की कुछ सीमाओं तक पहुंच गए तो आप पीछे लौट जाएंगे। दोनों देश लौट गए थे। तो ये हुई सेकंड लड़ाई जो है इंडो पाकिस्तान वार 1965, ठीक है। इसमें समझौता सोवियत संघ ने करवाया था। उनकी मतलब पहल पे हुआ था, उनकी पहल पे हुआ था। अब बात करें हम तीसरी वॉर की, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंदिरा गांधी का नाम मशहूर है इस वॉर को लेकर। उन्होंने 90,000 से ज्यादा सैनिकों को लौटा दिया था। तो इस वॉर के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को देखिए, इस बार का मेन कारण हमारी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं थी पाकिस्तान के साथ जी। हमने क्या हुआ कि ये जो लड़ाई एक्चुअल लड़ाई हुई थी ये बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की जी। क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोग रहते हैं। तो इसका मेन कारण ये था कि बांग्लादेश के अंदर और पश्चिमी पाकिस्तान में लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम में पहले से जो है पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो है अलग होने की मुहिम चल रही थी। सिबर रहमान जो थे ना जी, वो एक अलग से जो है एक आंदोलन कर रहे थे, मतलब पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक है। तो उनके साथ पूरी जनता थी, वो इंडिपेंडेंट चाहते थे। और 1971 में जो है पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, उसमें क्या हुआ कि शेख मुजीब रहमान को मेजोरिटी मिली, ठीक है। और वो चाहते थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो इस बात को एग्री हुए नहीं और उन्होंने पूरी पाकिस्तान में अट्रॉसिटी इतना अत्याचार किया, बहुत ज्यादा, कम से कम 10 लाख आदमी को उन्होंने मारा और इस वजह से बहुत से इंडिया में प्रवेश किए, ठीक है। और इतने आदमी को इंडिया प्रवेश करने से हमको बहुत
मतलब जो है इकोनॉमिकली देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनकी खाने की व्यवस्था करनी, वो करना है। तो उन्होंने अप्रैल 1971 में जनरल मानेक शाह को बुलाया, वही क्या किया जाए। मानेक शाह ने बोला कि अभी स्थिति सही नहीं है, ठीक है, हम जरूर लड़ाई लड़ेंगे लेकिन थोड़ा रुक करके, ठीक है। इन मीन टाइम जो है 3 दिसंबर को हमारे पश्चिमी सेक्टर पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर दिया जी, हमला कर दिया, ठीक है। तो फिर वहां से जो फॉर्मल लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है, फॉर्मल लड़ाई शुरू हो गई। और ये लड़ाई जो है 16 दिसंबर 1971 तक चली। हम पाकिस्तान को कई उम्मीदें थी कि जो है अमेरिका अपना सातवां बेड़ा भेजेगा, वो भी नहीं आ पाया, उसकी भी आशा खत्म हो गई। चीन ने उसकी थोड़ी हेल्प करी लेकिन वो हेल्प सक्सेस नहीं हो पाई। फाइनली क्या हुआ कि पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा और कम से कम 90,000 जो है पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर हुए, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जो कमांडर थे जनरल ए के नियाजी, उनके साथ जो है सरेंडर होना पड़ा। 1972 में शिमला में समझौता हुआ, ठीक है। हाँ, एक मैं यहाँ पूछना चाहूंगी आपसे, ये जो शिमला समझौता है काफी सुनने में आता है, ये क्या है, इसके बारे में बताएं। देखिए, शिमला समझौता जो है वो 1972 में हुआ, ठीक है, क्योंकि उस समय जो थे जो ब्रिजेश भुट्टो के पिताजी थे भुट्टो, वो 1972 में शिमला में समझौता करने के, क्योंकि उनको पता था कि हमारे बहुत सी एरिया जीत लिए गए हैं, ठीक है, और हमारे 90,000 जो सोल्जर हैं वो पाकिस्तान जो इंडिया की जो है कंट्रोल के अंदर हैं। तो इस वजह से वो उन्होंने समझौता को शिमला में किया, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और भुट्टो साहब थे। तो उस समझौते के अंदर एक कंडीशन रखी गई कि जो भी मामले होंगे अब से कोई भी मामला, किसी मामला होगा, वो द्विपक्षीय मामले होंगे, दो पक्ष से होंगे, ये थर्ड पक्ष नहीं आएगा, दो पक्ष होंगे। हाँ, इस आधार पर हमने जो भी एरिया हमने जीते वो हमने पाकिस्तान को रिटर्न कर दिए, जो उन्होंने जीते हमने रिटर्न कर दिए। तो शिमला जो समझौता जो है ये उसमें कंडीशन थी। एक सवाल मेरे जहन में आया, अभी हम 1965 के वॉर की बात कर रहे थे। कई लोगों के मुंह से सुना है, कई बार देखने पढ़ने को भी मिलता है, अगर हम पाकिस्तानी न्यूज की और रुख करते हैं तो जो 65 का युद्ध था, जैसा आपने हमें बताया कि इसके बीच समझौता हुआ था, तो वो कहते हैं कि 65 का जो युद्ध था वो पाकिस्तान ने जीता है, तो ऐसा कहा जाना सही है? देखिए वो तो हर चीज को अपना कहते हैं, वो तो हर चीज को बोलेंगे। वो तो आपने 1947 पहले लड़ाई हुई थी, उसके बोला हम जीते हैं, 65 में वो भी हम जीते हैं, 71 में वो हमने जीते जब हमने उनके 90,000 आदमी को सरेंडर कराया था, ठीक है, तभी वो हम जीते हैं, ठीक है। तो वो तो कहते ही रहते हैं, वो तो आज तक कह रहे हैं हम जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जितने भी संघर्ष छोटे मोटे हुए, वो हम सब जीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, उनके कहने से नहीं। वो पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा झूठ का देश है जो हमेशा झूठ बोलता है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहे हैं, आज भी देखने को मिलते हैं, सीज़फायर का उल्लंघन जिस तरीके से होता है, कई बार ऐसी छुटपुट घटनाएं हमें देखने को मिल जाती कि कहता कुछ और है, करता कुछ और। ये या यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पीठ में भी दांत है जिससे वो काटना छोड़ता नहीं है। तो एज पर द एग्रीमेंट जो ऐसा होता है कि जाड़ों के अंदर जो है सब फौजें जो है, चाहे पाकिस्तान की, चाहे भारतीय, उन चोटियों से हट जाती है और गर्मी में फिर पहुंच जाती है, गर्मी में फिर पहुंच जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसका फायदा जो है पाकिस्तानी फौज ने उठाया, ठीक है। पाकिस्तानी फौज ने जो है जब वो वहां से नहीं गए, हम तो चले आए, ठीक, वो वहां से नहीं गए, तो धीरे धीरे वो अपनी चोटियों पर जो है बंकर अंकर सब बनाने लगे, ठीक है, और हम लोग नहीं गए। तो जो पता जो चला था वहां के जो लोकल आदमी बताया कि यहाँ पर भारतीय जो सिर्फ पाकिस्तानी जो फौज है वो अपने बंकर बना रही है, ठीक है। तो इस जब ये बात पता चली, क्योंकि ये स्टार्टिंग जनवरी से शुरू कर दिए थे, लेकिन ये बात हमको पता चली नियर बाई अप्रैल में जाकर के, ठीक है, अप्रैल में पता चली, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वहां पर अपने मई के अंदर अपनी फौजें भेजना शुरू कर दी, ठीक है, और हमने अपनी तोपें टैंकों से वो जितनी पहाड़ियां थी, द्रास सेक्टर और ये सब जीत वहां पर अपनी मतलब ऑपरेशन विजय शुरू किया था, और उसमें जो हम लोग सक्सेस। तो ये फॉर्मल लड़ाई थी। इसके बाद जो है लड़ाइयाँ जो छोटी मोटी जो है, रन ऑफ कच्छ की हो, सर्किट की लड़ाई हो, और इसके बाद में ग्लेशियर की लड़ाई हो, और ये लड़ाइयाँ
चलते अभी तक चल रहे हैं। आपने देखा अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ठीक है। बहन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से आपने हमारी सेना का बखान किया, हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारी पीढ़ियां भी देखती आ रही हैं कि भारतीय सेना कभी भी किसी से पीछे नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है और जीत का दमखम रखती है। तो ऐसा ही कुछ इस बार भी होगा और जो भी स्थिति होगी देखी जाएगी, लेकिन पूरा देश उनके साथ है। मुझे अपनी तीनों सेना, जल, थल और वायु सेना पे बहुत बहुत गर्व है और आपने हमसे बातचीत की, इतनी सारी हिस्ट्री हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपको इस तरह की और भी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।